So that would be great. Okay, recording is already been started, so there will not be an issue. Okay. तो बेसिकली हमने कल क्या किया है, जैसे हमने कल MySQL को इंस्टॉल कर लिया था। उसके बाद में हमने MySQL के साथ में, जैसे हमारा टारगेट क्या है, वी आर गोइंग टू कनेक्ट MySQL विद Power BI, PBI लिख लेता हूँ मैं, Power BI। ओके, नाउ Power BI के साथ कनेक्ट करने के समय देखो MySQL का बेसिकली रोल क्या होता है, इट एक्ट एज अ सोर्स, है ना। Power BI क्या है, इट एक्ट एज अ source from where we are going to extract the data. With this, जब हम MySQL से डेटा लेंगे, ओके, एक तो क्या है, आप कनेक्ट कर सकते हो पूरे के पूरे डेटाबेस को, पूरे के पूरे डेटाबेस को, ये एक सिनेरियो है। दूसरा होता है, आप पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एक टेबल के साथ कनेक्शन को सिक्योरिटी बेस में दे सकते हो। ओके, तो इसे कैसे करेंगे वो हम आज देखेंगे। और अगेन इतना ही नहीं, कुछ आप क्वेरीज जो हम लिखते हैं ना MySQL में, जो भी हम कोड लिखते हैं, फिर जो हम पर्टिकुलर मेथड से जैसे एग्जांपल है SELECT, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइटैनिक करके जो हमने लिया है, इसका मेथड, इसका मीनिंग क्या है, सेलेक्ट क्या है, एक कमांड है, DDLQ में से कमांड है जो हमने यूज किया है। उसके साथ में हमें स्टार मतलब क्या होता है, स्टार इज नथिंग बट डिनोटिंग होल, एवरीथिंग, ओके, एवरी डिटेल। So select every detail from here is also one of a let's say clause, or let's say one of a command which is used. Okay, select के साथ में select star from, and Titanic over here is nothing but a table name. This is your table name. तो आपको आउटपुट क्या मिलता है, पूरा कैसे टेबल मिल जाता है, लाइक दैट है। इस तरह से क्या है, पूरा आपको टेबल मिल जाता है, जिसमें कि क्या है, जितने भी कॉलम्स टाइटैनिक के अंदर है और जितने भी रिकॉर्ड्स टाइटैनिक के अंदर में, सबके सब आपको डिटेल्स आ जाते हैं। अब बेसिकली हमें क्या करना है, ये जो क्वेरी है, इस चीज को, ओके, इस चीज को क्या कहते हैं, क्वेरीज कहते हैं। ओके, वट एवर वी आर राइटिंग ओवर हियर, दोज आर कॉल्ड क्वेरीज, क्वेरीज। सो यूजिंग दिस क्वेरी, हम लिख तो कहाँ पे रहे, MySQL में, करेक्ट, और MySQL से हम आउटपुट निकाल रहे हैं, बट इसका यूज आप पावर बीआई में भी कर सकते हो। ओके, दिस क्वेरी कैन बी रिटर्न इन पावर बीआई कैनवास, कैनवास, और लेट्स से व्हाइल कनेक्टिंग विद द डेटाबेस वी कैन राइट देयर आल्सो। उससे होगा क्या, whenever we are going to fetch the data, okay, whenever we are going to fetch the data, connecting to the database, and from there when we are selecting a particular let's say table, it will consume more time because it has to go to database, then from database it will select particular table, and then it will load. Whereas when you specifically say that table name, okay, so already you are querying it, what you are doing, you are filtering it, isn't it, from database आपने already table में कर दिया है। So you'll find that the performance compared to this and compared to this will be better with respect to the table, because आपने क्या किया है, सोर्स कम कर दिया, ढूंढने का प्रोसेस जो है वो, तो इट विल बी बेटर फॉर दैट। ओके, तो इस तरह से हम उस क्वेरी को हमारे पावर बीआई में भी लिख के यूज कर सकते हैं, देखेंगे कैसे कर सकते हैं। ओके, सो एनी हाउ, कल मैंने कुछ प्रॉब्लम्स को देखा है, ऑब्जर्व किया है कि कुछ कुछ एरर्स जो नॉर्मली मैंने देखे, फेस किए, जो यहाँ पे मैंने पढ़ा है। लेट मी हाईलाइट दोज ऑल्सो, ताकि आप लोगों बाद में रिपीट ना करो, फिर आपको अगर वो कभी आ जाए तो आपको पता चले कि ओके व्हाट शुड वी डू। ओके, आई जस्ट टेक सम ऑफ देम। एक तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो फोल्डर है प्रोग्राम डेटा करके, इसके नीचे जो एक आता है फोल्डर यहाँ पे प्रोग्राम डेटा करके, ये प्रोग्राम डेटा जो फोल्डर है, ये फोल्डर अगर आप व्यू में जाओगे ना तो हिडन होता है, बाय डिफॉल्ट हिडन होता है। इस व्यू में जाना है, यहाँ पे आपको हिडन फाइल्स होता है, उस हिडन फाइल को आपको अनचेक करना है, चेक होता है तो उसे अनचेक कर देना, निकाल देना है। आपको यहाँ पे प्रोग्राम डेटा का फाइल आ जाएगा ना। उस प्रोग्राम डेटा फाइल के अंदर में जब आप जाते हो तो देखो उसका कुछ पाथ होता है बेसिकली। अब अगेन मैंने पाथ लिखा है कि नहीं, बट जो भी हो पाथ उसके अंदर में जाके उसे यहाँ पे दिखा देता हूँ। सी प्रोग्राम डेटा, इसमें माई सिक्वल सर्वर 8.0, और इसमें अपलोड करके फोल्डर है। आपको इस फोल्डर में, इस वाले फोल्डर में आपको जो भी फाइल है आपका लोड करना है। अच्छा, आपको याद होगा देखो,
जब हमने सीक्वल को एक पर्टिकुलर फोल्डर के लिए परमिशन दिया था कि भाई आप इस फोल्डर में से ना जो भी मैं फाइल पुट करूंगा ऐसे आप इसे स्टार्ट कर सकते हो, तो ये वही फोल्डर है। अगर ये फोल्डर में फाइल नहीं रहेगा ना तो होगा क्या पता है, क्या बाकी कहीं भी रहेगा, कहीं भी दूसरे फोल्डर में, तो वहां से ना आपको परमिशन आपने देने रखा है किसी भी डेटाबेस से। डेटाबेस का क्यों ऐसे कर रखा है? देखो कल जाके कोई डेटाबेस आपके सिस्टम में कनेक्ट हो जाए और वो अन आइडेंटिफाइड या फिर अन लेट्स से रिकॉग्नाइज करके फिर आपको ब्रीच करके अगर वो फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करेगा, डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, ओके, तो दैट वुड बी लेट्स से अ डेंजरस सिचुएशन। तो इसके लिए क्या किया है, until unless you give the permission for that particular folder you will not be able to extract the data, उन्होंने ये प्रोविजन बता रखी है। तो हमने दे रखा है यहाँ पे कि भाई इस फोल्डर में जो रहेगा ना अपलोड्स में, तो वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। दैट्स वाई यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। अदरवाइज आप दूसरे यहाँ से करोगे तो देखो आपको एरर आता है, जो यहाँ पे सिक्योर फाइल का इश्यू है। तो ओके, लेट मी गेट टू दैट आल्सो। जो यहाँ पे देखो एरर मेंशन किया है, दिस वन। ये देखो, नहीं है माई SQL सर्वर running with secure preview file option, so it is not able, or it says so it will not allow you to go through other location or other file or folder location to extract the data. So यहाँ पे क्या करना है आपको, इस जगह पे यहाँ पे जो आप लोकेशन दे देते हो फाइल का, यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आप प्रोग्राम डेटा के अंदर में जो फाइल है हमारा MySQL 8.0 के अब इसमें अपलोड, वहां से ही फाइल का लोकेशन आना चाहिए। ओके, और उसमें भी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, विंडोज है ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इस तरह के स्लैशेस होते हैं, बैक स्लैश, उसको हमेशा रिप्लेस करना है और उसे से फ्रंट, उसे से रिप्लेस करना है और सबको कर देना है ऐसे फ्रंट स्लैश, इस तरह से कर देना है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कुछ। ओके, ये है कुछ एरर्स जो मैंने देखे हैं। और दूसरा एक और है, अच्छा फिर भी अगर वो एरर आता है तो देखो आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप फाइल एडिट में, MySQL के ऑप्शन है एडिट में, ऊपर टैब में आ जाइए, वहां पे प्रेफरेंस करके ऑप्शन होता है, वहां पे SQL एडिटर करके ऑप्शन है इसका, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसे विंडो यहाँ पे ओपन होगा, वर्कबेंच प्रेफरेंस करके यहाँ पे एक विंडो ओपन होगा, उसके अंदर में SQL एडिटर करके ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट करते, क्योंकि बहुत सारे बाकी ऑप्शंस भी हैं, तो उसको सेलेक्ट करते आप नीचे आओगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐसे टिक मार्क होता है, उसे क्या करना है आपको अनचेक कर देना है और कर देना है यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करने के बाद में मेक श्योर कि आप आपके सिस्टम को एक बार बंद करके जरूर ऑन करें। ओके, ओके, ये हो गया। और उसके बाद में अगेन सेम, तो चलो ये सही था भाई, हाँ। अब बात करते हैं मेन प्रॉब्लम की, जो मैंने कल सोचा था कि कोई अगर करेगा तो उसको आएगा, बट कल कोई भी साथ में नहीं कर रहा था तो अनफॉर्चुनेटली वो एरर नहीं आया, पर जो कि यहाँ पे दिख रहा है देखो, MySQL डेटाबेस हैज मेट विद दिस कनेक्टर रिक्वायर्स वन और मोर एडिशन। मैंने आपको कहा था ना कनेक्टर, मेरे सिस्टम में कनेक्टर आपके सिस्टम में नहीं होगा। ओके, तो इसे सॉल्व करें, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको एरर आता है ना, आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक नहीं करना है, इस ओके पे क्लिक नहीं करना है अभी के लिए, एरर के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है लर्न मोर। कहाँ पे करना है, यहाँ पे लर्न मोर। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको वो MySQL, अच्छा एक सेकेंड, अभी मत कुछ कीजिएगा, अभी हमारे यहाँ पे जिसके पास, अच्छा कोई भी एक बंदा जिसके पास में अभी एरर आया है सामने, फिर आया है, जैसे कल जैसे जे के पास था दोपहर में जब बात कर रहे थे, बट प्रोबेबली कोई है जो शेयर कर सकता है तो शेयर करो, ताकि क्या है ना, मैं लाइव दिखा सकूँ ना आप लोगों को, तो दैट वुड बी बेटर। कोई है ऐसा जो शेयर करना चाहेगा? ओके। MySQL देखो यहाँ पे नीचे है आपके लास्ट में, ओके, अगर आपको ढूंढना नहीं है तो ठीक है, यहाँ यहाँ तक करेक्ट कर लीजिए। ओके, ओके में जैसे नहीं जाना है, ओके में क्लिक नहीं करना है, आपको क्या करना है, लर्न मोर पे क्लिक करना है। ओके, लर्न मोर पे क्लिक कर दीजिए। आपको देखो MySQL सर्वर जो होता है यहाँ, ये देखो MySQL कम्युनिटी डाउनलोड में देखो ऊपर है ना, MySQL कनेक्टर डॉट नेट, कनेक्टर डॉट नेट 9.2.0 कनेक्टर डॉट नेट पे लेके आ जाएगा। अच्छा ये है क्या, ये एक्चुअली है क्या, देखो ऑब्वियसली आपको जैसे पता है, देखो एक आपका मोबाइल, आपके मोबाइल को चार्ज करना है, तो सिर्फ और सिर्फ अडेप्टर देने से होगा क्या, नहीं होगा, उसके बीच में एक वायर चाहिए ना, केबल, तो सिर्फ अडेप्टर से नहीं होगा, सिर्फ मोबाइल को पास करने से नहीं होगा,
मैं मतलब वायरलेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एनी हाउ जिसके साथ वायर है वो, तो उसको तो हो नहीं पाएगा। तो उसके लिए क्या है, जो वायर है ना बीच में, ये तो क्या है, इस अडेप्टर से आउटपुट लेके आपके मोबाइल में इनपुट देने का जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा कनेक्शन है, इसको कंप्लीट करता है। तो वैसे कनेक्टर है, कनेक्टर क्या करता है, आपका MySQL से और पावर बीआई के बीच में जो कनेक्शन है, विथ मींस ऑफ सॉफ्टवेयर्स, विथ मींस ऑफ एपीआईज एंड ऑल दोस रिक्वायरमेंट्स, क्या करते हैं, दूसरे के साथ में कनेक्ट करता है। जैसे एक सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर के बीच में कनेक्शन बना के देता है। नाउ आइडियली जिनका अब यहाँ पे भी एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा सस्पेंस वाला सिनेरियो है, जिन जिनका सिस्टम नया है, जिनके सिस्टम में पावर बीआई भी नया है, पुराना नहीं है, या जिनका सिस्टम अपडेट है, सब कुछ बेसिकली अगर सब प्रॉपर है, तो अभी वाला जो है 9.20, वो ओके 9.2.0 वाला, इसको कुछ नहीं करना है, आपने डाउनलोड करना है। ओके, अभी के लिए आइडियल सिनेरियो केसेस में बोल रहा हूँ मैं, डाउनलोड कर लीजिए। बाकी प्रॉब्लम्स मैं आपको बाद में बताता हूँ। नॉट जस्ट कर दीजिए, हाँ, नो थैंक्स कर दीजिए। ओके, अच्छा इसको क्लोज मत करना। ओके, ये जो टैब है इसमें आपको बाद में और एक चीज बताऊंगा। हाँ, अभी के लिए हो गया है, इंस्टॉल कर दीजिए उसे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। आपको यस पूछ रहा होगा क्वेश्चन की, करे क्या सिस्टम में। फिनिश। ओके, अच्छा अभी ये इंस्टॉल हुआ है, कहाँ हुआ है और कैसे पता चलेगा कि भाई हुआ है कि नहीं। ऐड एंड रिमूव में आ जाइए, सिस्टम में ऐड एंड रिमूव। नहीं नहीं, आपके सिस्टम में ऐड एंड रिमूव। हाँ, ओके, क्लिक कर दीजिए। हाँ, यहाँ पे देखो, ऐप लिस्ट में माई सीक्वल टाइप कर दीजिए ताकि आप फट से उसे ढूंढ पाएंगे। ओके, देखो कनेक्टर। ओके, फर्स्ट जो ऑप्शन देखो, माई कनेक्टर 9.2.0, ये हो चुका है। ओके, इसे मिनिमाइज कर दो, ये भी जरूरत पड़ेगा आगे जाके, तो उसके बारे में बताऊंगा अगर आपकी इसमें एरर आया तो। ओके, वंस इट इज डन, अभी क्या करना है, हमें फिर से वही स्टेप अप्लाई करना है, फिर से एक बार ट्राई कीजिए। ओके, देखो ये प्रॉब्लम फिर से आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दिस कनेक्टर रिक्वायर्स वन, ये प्रॉब्लम है ना। अब एक क्या करेंगे, हम इसको ओके करते हैं, ओके कर दीजिए, और इसे एक बार क्लोज करके फिर से पावर बीआई को एक बार क्लोज कर दो, और फिर से एक बार ऑन कीजिए, सेव कर दीजिए, सेव कर दीजिए, हाँ, एक बार फिर से ऑन करके देखिए। एक सेकेंड, आया मैं। हाँ, वापस ओपन कीजिए, गेट डेटा में आइए। कौन बोलते हैं? हाँ, बोला। रिकॉर्डिंग मध्ये सुद्धा पण तो तर भेटला तर मला ते डेज आहेत तो माहिती आहे मला पण आता तुम्ही सिस्टममध्ये आहे, तुमची क्वेरी जे काय असेल ना, ते तुम्ही मला पाठवून ठेवा व्हॉट्सअपवर, मी मग काय करतो. सॉरी फॉर द इंटरप्शन, हाँ करेक्ट, ये आना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों किया हमने, क्यों क्लोज करके किया, देखो कभी कभी ये ध्यान रखना। ओके, सिस्टम कभी भी क्या करता है ना कि बहुत सारे चीजें एक बार आप इंस्टॉल कर देते हो ना, तो एक बार रीस्टार्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि उस सिस्टम में वो अप्लाई हो जाए। पावर भी नहीं, नहीं नहीं, पावर भी नहीं करना है। वेट वेट, मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो इसलिए क्या करना है आपको, वहां पे हर समय ध्यान रखना, एक बार कुछ भी आप इंस्टॉल कर देते हो उसे जरूर रिस्टार्ट करके देखिए। ओके, ठीक है। डेटाबेस में अभी आप आ गए होगे, डेटाबेस में आप क्या करो, अभी आप डेटाबेस का नाम डालिए आपका।
MySQL में जो आपके डेटाबेस का नाम डाला ना आपने, वो ये नहीं, ये तो कनेक्शन का नाम है। अगेन कंफ्यूजन नहीं होना, ये कनेक्शन का नाम है। आपके डेटाबेस का नाम कहाँ पे है? हार्बर करके हमने बनाया था ना डेटाबेस। तो देखो स्कीमा, स्कीमास पे फर्स्ट जो पैनल है आपका नेविगेटर, नीचे आ जाइए, स्कीमा है देखो वहाँ पे, स्कीमास। एडमिनिस्ट्रेटर पे हो देखो आप अभी, हाँ हार्बर का है, ये डेटाबेस का नाम है। ओके, तो वहाँ पे वो नाम देना है। ओके, और यहाँ पे ओके कर दीजिए। ये बहुत अभी अभी मत कीजिए, एडवांस पे मैं आता हूँ आपके लिए, ओके कर दीजिए अभी। हम्म। ये एक बहुत बेसिक और बहुत कह सकते हैं कि एकदम डायरेक्ट अप्रोच है। अब ये नेक्स्ट विंडो जो है देखो, एक तो ये बोलता है कि लोकल होस्ट हार्डवेयर में मैं विंडोज के क्रेडेंशियल्स के थ्रू एंटर करूँ या डेटाबेस, हम डेटाबेस के साथ से ही जाएंगे। तो लेफ्ट साइड में जो विंडो के नीचे डेटाबेस है उस पर क्लिक करो। यूजर नेम क्या है आपका? वहां पे होम पे क्लिक कर दीजिए, वहां पे लेफ्ट साइड में। हाँ, पावर भी है, ओके ठीक है। पासवर्ड क्या आपने जो डिसाइड किया है वो कर दीजिए और कनेक्ट कर दीजिए। अगर सब सही रहा, पासवर्ड, डेटाबेस, सब कुछ मतलब इनपुट अगर करेक्ट है, तो नेविगेटर का पेन आपके सामने आ जाएगा, जो कि आ गया है। देखो आपके इसमें क्या है, फिलहाल के लिए अभी एक ही फाइल है। ओके, अच्छा उसको नहीं, आप टिक नहीं करोगे ना उसे, अनचेक कीजिए। हाँ, अनचेक नहीं करोगे तो भी प्रीव्यू आएगा। ओके, हम चेक कब कर देते हैं, एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं, और मार्क तभी ही करना है तब आपको, जब आपको लोड, नीचे ऑप्शन होता है देखो, लोड, ट्रांसफर या कैंसल। ओके, तो आपको इन दोनों में से कोई एक चूज करना है, तभी वहां पे राइट क्लिक करना है। अदरवाइज क्या होता है, कभी कभी गलती से ना प्रीव्यू करने के चक्कर में हम मार्क कर देते हैं, और क्या होता है अनवांटेड लेवल से, लेट्स से एक्सीडेंटली वो फाइल पे आ जाते हैं जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। सो प्रीव्यू करने के लिए चेक मार्क ना करें। वंस यू कंफर्म कि कौन सा फाइल लेना है, तब जाके वहां पे क्लिक करके यहाँ पे लोड करना है। ओके, इस तरह से लोड आप, हाँ लोड कर दीजिए, डेटा आपका फाइल आ जाएगा। ओके, मैं चार्ज वापस लेता हूँ अभी मेरा इसका। थैंक यू फॉर द प्रेजेंस। अच्छा आपने बता दिया। अब मैं आपको कुछ और भी शेयर करता हूँ, ताकि आपको वो भी हेल्प करेगा। और भी सितंबर में किया था या किस में किया था? डेटा एनालिसिस मैंने डेटा फेच करने के लिए माई सीक्वल से एक छोटा नोट बनाया था आप लोगों के लिए, वो मैं देख रहा हूँ कहाँ पे गया है, प्रोबेबली मिल जाना चाहिए था अभी तक तो। इसे मैं बाद में भी दे सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट चल रहा है ठीक है। ठीक है। ना जैसे आपने देखा, बाय डिफॉल्ट क्या करना है, गेट डेटा में आना है, मोर में आना है, माई सीक्वल पे आना है, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, कनेक्ट कर देना है। ओके, कनेक्टर अगर फेच प्रॉपर हो चुका है, अगर यहाँ कनेक्टर के बारे में बताना था, कनेक्टर अगर आपका सही हो चुका है तो आपस से एरर नहीं आएगा। फिर भी लेकिन अगर वो एरर आ ही रहा है आपको, अगर वो एरर फिर भी आपको आ ही रहा है, तकलीफ दे ही रहा है, तो दूसरा ऑप्शन है देखो आपके पास में, MySQL कनेक्टर CTOR, ये वाला नेट वाला।
ओके देखो ये 9.20 की जगह क्या करना है आपको, आर्काइव, उसके बाजू में देखो आर्काइव है, आर्काइव में आना है। ये प्रॉब्लम कब होता है, अगर सिस्टम आपका पुराना है वर्जन बेस में, ओके थोड़ा पुराना अपडेटेड नहीं है ना, तो इश्यू आता है वो। तो इस केस में कुछ नहीं करना है, 9.10 की जगह जो दूसरा ऑप्शन है, ओके 8 पॉइंट, अच्छा फर्स्ट के जगह कभी भी स्टार्ट करते समय ऊपर से नहीं करना। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे फिर नीचे वाला आएंगे, फिर ऐसे मत करना। सबसे नीचे वाला 8 पॉइंट, इस 3 यूनिट्स की इसमें जाने की जरूरत नहीं है, मतलब इसमें 8.10 की इतने नीचे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से पकड़ लो, 8.20 से ऊपर स्टार्ट कीजिएगा। 8.20 से ऊपर, अच्छा ऊपर ही क्यों, नीचे क्यों नहीं। कभी भी सिस्टम में आप कुछ डाउनलोड करते हो ना, या फिर आप जैसे इंस्टॉल कर लेते हो एक बार, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो 9.10 का आपने सिस्टम अभी इंस्टॉल कर दिया है, फिर वो वर्जन इंस्टॉल कर दिया है। आप जब 9.0.0 अगर इसमें आओगे, डाउनग्रेड करोगे ना, तो आपको पहले अनइंस्टॉल करना होगा और फिर बाद में आपको इंस्टॉल करने को मिलेगा, अदरवाइज होगा नहीं। वेयर एज अगर आप उल्टा जाओगे, नीचे से ऊपर जाओगे ना, तो वो क्या बोलता है कि इस वर्जन का अपग्रेड है, उसे अपग्रेड कर देते हैं, तो ईजी होता है आपको ना बार बार स्टार्ट